अब मैं अग्रणी शिक्षणविद श्री भागेश ठक्कर सर को आमंत्रित करता हूँ। सर विद्युत बोर्ड विद्यालय वडोदरा के आचार्य हैं। उन्होंने गणित विषय में बीएससी, एमएससी, बीएड किया है और एजुकेशन विषय में एमएड किया है। सर ने एचआर विषय में एमबीए किया है और उन्होंने बीए और एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सर ने अपना सारा शिक्षण वडोदरा की सुख्यात एमएस यूनिवर्सिटी में लिया है। उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। तो आइए भागेश ठक्कर सर, आपका स्वागत है। थैंक यू तुषार भाई, थैंक यू जीतू भाई। आज सबसे पहले मैं निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहले मैं थैंक यू कहूँगा कि ऐसे समय में 8 to 12 स्टैंडर्ड के लिए ऐसा करियर गाइडेंस के लिए आपने एक सेमिनार अरेंज किया। तो पहले 3 बात करने वाला हूँ कि करियर गाइडेंस, करियर सिलेक्ट करते पहले हर एक स्टूडेंट्स को कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज पहले आपको 3 बातें कहना चाहता हूं। मेरी पहली बात है दैट इज आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। हर एक स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स शुड आइडेंटिफाई हिज यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। देखो, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि 2 बात है, एक स्वधर्म और एक परधर्म। परधर्म को दूर रखना चाहिए और स्वधर्म को लेकर तुझे काम करना है, ऐसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा। बस एग्जैक्टली हर एक स्टूडेंट्स को अपना स्वधर्म समझना है। अपना स्वधर्म यानी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। हर एक स्टूडेंट्स को अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। देखो, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सुष्टम गुण कर्म विभागशः। फिर से बोल रहा हूं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हर एक आदमी की अपनी 2 चीज होती है। एक होता है गुण, गुण यानी साइकोलॉजी। दूसरा होता है कर्म, यानी होता है फिजियोलॉजी। और ये साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये इकट्ठा होकर बनता है साइको फिजिकल नेचर। सो हर एक स्टूडेंट्स का अपना साइको फिजिकल नेचर होता है। साइको फिजिकल नेचर यानी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ कहां है, मैं कहां पावरफुल हूं, मैं कौन से एरिया में सिस्टमैटिक काम कर सकता हूं, वो आइडेंटिफाई करना है। अगर कहीं पेरेंट्स भी आज ये वेबिनार में जुड़े हुए होंगे तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूं कि ईच एंड एवरी पेरेंट हैज टू आइडेंटिफाई द यूनिक सिग्नेचर ऑफ हिज चाइल्ड। हर एक स्टूडेंट्स को अपना यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है, साइको फिजिकल नेचर आइडेंटिफाई करना है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं कौन से लाइन में जाऊं, कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, आईटीआई में जाओ, आर्ट्स में जाओ, डिप्लोमा में जाओ, कहां जाओ, कौन सी लाइन अच्छी है। मैं बोला ऐसा कौन सी लाइन अच्छी, कौन सी लाइन खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई खराब लाइन शुरू नहीं करता है कोई कॉलेज वाला। आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ किस में है, उसके मुताबिक हमें ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए। आजकल लोग ब्रांच कैसे सिलेक्ट करते हैं, सब लोग जहां जाते हैं ना वहां मैं जाऊं, जहां पैसा ज्यादा मिलता है वो लाइन में मुझे जाना है, जो मेरे फ्रेंड्स जाते हैं वहां मुझे जाना है ना। जहां पैसे ज्यादा मिले वहां नहीं जाना है, जहां हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं वहां नहीं जाना है। जहां हमारी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है वहां हमें काम करना है। मैं यहां एक वर्ड यूज कर रहा हूं, यूनिक। देखो, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ऐसा होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट ऐसा होता है, लेकिन यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट ऐसा नहीं होता है। यूनिक मतलब एक, यूनिक मतलब यूनिक, उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी सुपर स्पेशलिटी किसमें, आप किसमें मास्टर है, आप किसमें स्पेशल है। मतलब आपको अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के हमें हमारी लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए, हमें हमारा कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए। सो पहली मेरी बात है, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ।
हमारा जो साइकोफिजिकल नेचर है उसको ध्यान में रख के हमें हमारी लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए। सो पहली बात हो गई, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। दूसरी बात मैं कहता हूं, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। फिर से बोल रहा हूं, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ज्यादा काम करो ज्यादा सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं है। राइट काम करो सक्सेस ज्यादा मिलता है। 20% राइट वर्क गिव्स यू 80% सक्सेस। अली बाबा ग्रुप के फाउंडर सीईओ जैकमा को किसी ने ऐसा पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आप इतने सफल क्यों हो गए? तब जैकमा ने बताया था कि मेरी सफलता का पहला राज है मैं सबसे कम काम करता हूं। उसने ऐसा नहीं बताया था कि ज्यादा काम हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगा, उन्होंने ऐसा नहीं बताया। मेरी सफलता का रहस्य है मैं कम से कम काम करता हूं। ऐसा काम करो जो आपको ज्यादा ग्रोथ देता है। एक 20-80 प्रिंसिपल है, 20-80 प्रिंसिपल। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% काम करते हैं। एग्जैक्टली हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसा होता है। 20% का आप ऐसे करो जो आपको 80% ग्रोथ देता है। 80% ग्रोथ देने वाले 20% काम आप सिलेक्ट करो और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो मेरा सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। कई लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं ये नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसके आगे एक वर्ड लगा दो नया, दैट इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस शुड बी परफेक्ट। देखो 10 फुट के 10 खड्डे खोदो, उसके बदले में 100 फीट का एक खड्डा खोद दिया तो आपको जरूर पानी मिलेगा। कहने का मतलब फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। आपका जो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है उसको आप सुपर स्पेशलिस्ट बनाइए। तो पहला पॉइंट था हमारा आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट है मेरा परफेक्ट द स्ट्रेंथ। जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मुझे परफेक्ट करना है। मैं स्पेशल हूं लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए मुझे मेरी स्ट्रेंथ को परफेक्ट करना है। सो पहले आप आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज है आप उसको परफेक्ट करें, उसको निखार देना है, उसको शेप देना है, उसको अलग तरीके से आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ। आप जो काम में आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपके जैसा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। इवन आपके शहर में, आपके स्टेट में आपकी डिमांड होनी चाहिए। ऐसी आपकी स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना चाहिए, परफेक्ट करना चाहिए। मेरा पहले कहने का मतलब है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, परफेक्ट योर स्ट्रेंथ, दैट इज फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। लेजर शार्प फोकस आपका होना चाहिए। कई बार कहते हैं लोग कि व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम एंड व्हेन यू फोकस ऑन ए प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। आपका जो गोल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर आप फोकस करें, उसके मुताबिक काम करना शुरू करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट गुरु रॉबिन शर्मा ने कहा है कि आइडिया इज इंपॉर्टेंट बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आइडिया, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, द स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडिया इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर करियर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन आइडिया। आइडिया इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडिया इन योर लाइफ। आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को आप आपके जीवन में इंप्लीमेंट करते 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 उसको परफेक्ट कर दीजिए। वेल, मैं जो आपको आज 3 बातें कहने वाला हूं, उसकी पहली बात
identify your unique signature strength, identify your strength. And second one, perfect your strength. And third very important thing, that is learn to say no to almost everything else. हमारे वेदों में कहा है ना, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम. फिर से बोल रहा हूं, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम. जो अनुकूल बात है उसका संकल्प करो, और जो प्रतिकूल बात है वो जीवन से छोड़ दो. अनुकूल यानी द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू योर गोल, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स. द थिंग्स which are not related to your goal, you have to reject them. So accept the favorable and reject the unfavorable. Learn to say no to almost everything else. आपके गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसको नो कहने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए. ये नो कहने का हमको सीखना है. सो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको परफेक्ट करने के बाद गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसको ना कहने भी हमें आना चाहिए. से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल, और सब बातों को ना कहने आना चाहिए. इसीलिए कहा है एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल. देखो, पहली बात तो युवान के पास गोल होना चाहिए. अगर गोल ही नहीं है, तुषार भाई ने हमें सबसे पहले कहा कि स्मार्ट गोल शुड बी देयर. सेम वे हर एक युवान के पास गोल होना चाहिए. अगर गोल नहीं है तो यू कांट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, यू शुड हैव अ गोल. इफ यू वांट डायरेक्शन, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, you need goal, because goal gives you direction. Without goal there is no direction. आप देखो फुटबॉल पे ग्राउंड पर 11+11 22 प्लेयर्स अच्छी तरह से खेल रहे हैं, बिल्कुल दे आर एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, वेरी क्रिएटिव. लेकिन अगर फुटबॉल की गेम में गोल पोस्ट नहीं है तो सो द गेम हैज नो इंपॉर्टेंस. सिमिलरली विदाउट गोल डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको. आप आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. कई बार कहते हैं ना, अ शिप विदाउट रडार, where does it go? Nowhere. Similarly, a cover without address, where does it go? Nowhere. Similarly, a student or a person or a man without goal, where does he go? Nowhere. गोल के बिना कोई युवान कहां भी नहीं पहुंच सकता है. सो पहली बात, आपका पास गोल होना चाहिए. गोल से आपको डायरेक्शन मिलेगी, उससे आप स्ट्रेंथ आपकी आइडेंटिफाई करेंगे. धीरे धीरे स्ट्रेंथ को इंप्लीमेंट करके उसको आप परफेक्ट करेंगे और आपका करियर आप अच्छी तरह से पसंद कर सकेंगे. मेरे कहने का मतलब, गोल के अलावा जो कुछ है उसमें से फोकस दूर कर देना है. इसलिए मैं हर बार एक बात करता हूं, हर एक युवान के पास दो चीज होती है, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सर्कल ऑफ डिफिकल्टी. कहां फोकस करना है? सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है और सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से फोकस हटा देना है. हमारा जो ब्रेन है ना, वो कैसे काम करता है? वेन एवर ही गोस इट जूम्ड इट. जहां हमारा ब्रेन जाएगा उसको जूम करता है. अगर सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमारा ब्रेन जाएगा तो वो जूम हो जाएगा. अगर सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पर हमारा ब्रेन जाएगा तो वो जूम हो जाएगा. और जो जूम हो जाएगा वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, वो तुम्हारे ब्लड का एक पार्ट बन जाएगा, वही आपका जीवन बन जाएगा. तो सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? हमारे गोल पर. मतलब सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमें फोकस करना है. और जब सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिक जो गोल के अलावा जो चीज है वो धीरे धीरे आपसे दूर होती जाएगी. मतलब आपका फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई द थर्ड पॉइंट इज लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अदर देन गोल. गोल के अलावा जो कुछ चीज है उससे आपको दूर चले जाना है.
तो आज मैंने जो बात की उसमें पहली बात, दैट इज आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. अकॉर्डिंग टू मी, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ मीन्स योर साइको फिजिकल नेचर. दूसरी बात थी, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ. विड्थ में काम करने की जगह है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर डेप्थ में काम करना चाहिए, वो एरिया में आपको आगे बढ़ना है. तीसरी बात थी, लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स. गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसमें हमें फोकस करना नहीं है. एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल. अनुकूलस्य संकल्पा एंड प्रतिकूलस्य वर्जनम. नेगेटिव बातों को छोड़ दो. अरे जीवन में मंथरा और शकुनी जैसे लोग हैं उसे छोड़ देना चाहिए, और श्री कृष्ण श्री राम ऐसे लोगों को हमारे जीवन में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. उनके प्रिंसिपल के मुताबिक अगर काम कर दे जाएंगे तो मुझे लगता है हम अच्छी तरह से करियर पसंद कर पाएंगे. मुझे पता है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन के साथ साथ आपको आपका डेवलपमेंट करना है, तो हमारा करियर हमारा यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के मुताबिक होना चाहिए. जो लोग स्ट्रेंथ के मुताबिक करियर पसंद नहीं करते हैं ना, वो जीवन में कभी डेवलप नहीं कर पाते. तो सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट करियर ब्रांच. एंड फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. देन यू हैव टू परफेक्ट our unique signature strength, and then you have to learn to say no to almost everything else. उसके साथ साथ, ये 3 बातों के साथ साथ और 4 बातें मैं 4 लाइन में कहना चाहता हूं. अगर आप बड़े हो जाएंगे और आपको फाइनल करियर सिलेक्ट करने की पोजीशन पर आ जाएंगे, तब मैं कहता हूं ये 4 बात आप जरूर ध्यान में रखना. पहली बात, आप जो काम करने वाले हो उसमें अगर पैसे ना भी मिले तो भी आप काम करना पसंद करेंगे कि नहीं, ये पहली आपकी चॉइस होनी चाहिए. फिर से बोल रहा हूं, मतलब वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए. अगर उसमें पैसे नहीं भी मिले तो भी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं. अगर ये प्रश्न का जवाब हाँ है तो दूसरे प्रश्न में जाने का. दूसरा प्रश्न है, जो काम आप पसंद करने वाले हैं उसमें आपका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपका कल्टीवेशन हो रहा है, आप कुछ लर्निंग हो रहा है कि नहीं, वो देखिए. अगर ये दूसरे प्रश्न का जवाब भी हाँ है तो मैं बोलता हूं तीसरे प्रश्न अपने आप को पूछिए. तीसरा प्रश्न, आप जो लाइन सिलेक्ट करने वाले हैं, आप जो फ्यूचर में काम करने वाले हैं, उससे समाज में कोई फायदा होने वाला है. अगर हाँ, अगर ये 3 प्रश्न के जवाब हाँ मिले तो चौथा प्रश्न अपने आप को पूछिए कि जो मैं काम करने वाला हूं उसमें मुझे पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं. अगर चौथे प्रश्न कब आता है, पैसे की बात चौथे प्रश्न में आती है. अगर पहले 3 प्रश्नों का जवाब हाँ है और चौथे प्रश्न में आपको अगर पैसे मिल रहने की शक्यता है तो समझ लो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, आप गिन कर भी थक जाएंगे. दोस्त, मेरा कहने का मतलब, आप जो भी करियर पसंद करते हैं उसमें 3 प्रश्न आप अपनी जात को पूछिए, अपने आप को पूछिए कि ये काम करने में मुझे मजा आता है, पहली बात. दूसरा, उसमें मेरा ग्रोथ है. तीसरा, समाज को कोई फायदा हो रहा है. अगर हाँ तो और चौथा प्रश्न पूछिए, अगर उसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, कुछ फीस मिल रही है, अगर हाँ तो वो काम पसंद करें. इतने पैसे मिलेगा कि आप कैलकुलेट करके, काउंट करके थक जाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. करियर पसंद करेंगे तब ये 3 बात को याद रखेंगे. पहली बात है आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. देन फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ. तीसरी बात है लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अदर देन गोल. और चौथी बात, जो भी भविष्य में आप काम पसंद करने वाले, आपका व्यवसाय, आपका सर्विस, आपका बिजनेस वगैरह जो कुछ पसंद करने वाले हैं, तब ये 3 बात को ध्यान रखना कि मुझे काम करने में मजा आ रही है. दूसरा, उसमें मेरा कल्टीवेशन, मेरा ग्रोथ हो रहा है. और तीसरा, समाज को कोई फायदा हो रहा है. और ये 3 प्रश्नों के जवाब हाँ है तो चौथा प्रश्न अपने आप को पूछना कि उसमें मुझे पैसे मिलने वाले हैं. अगर हाँ तो आप जीवन में खूब खुश होंगे,
खूब डेवलपमेंट होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव बन के हम जिएंगे। कई लोग बोलते हैं क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ये सबसे पहले हमको मानव बनना है। अगर ये मानव बनना है तो हमारा व्यवसाय हमारी हेल्पफुल होना चाहिए, तो करियर सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसीलिए इतने 3 बात और सिलेक्शन के समय पर ये 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। धन्यवाद भागेश ठक्कर सर। Thank you. आपने कैरियर गाइडेंस और कैरियर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी।